मैं गौरी भैया आप सभी को पड़ताल इंडिया न्यूज चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे जो 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भाषण दिया उसी का विश्लेषण करेंगे। बात शुरू करते हैं कुछ मुख्य बिंदुओं से। पहला मुख्य बिंदु यह है कि मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से बोला कि भ्रष्टाचार मिटाओ और भ्रष्टाचार के विरोध लड़ाई में भारत निर्णायक कालखंड में कदम रख चुका है। दूसरी वो मुख्य बात कहते हैं कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद भारत की जनता के लिए बहुत बड़ा घातक है। अब चलिए बात करते हैं भ्रष्टाचार मिटाओ। विपक्ष कहता है मोदी हटाओ। अरे भाई आप भी कहिए, एक सुर में विपक्ष को भी आवाज उठाना चाहिए कि ये सही बात है, सही कदम है कि भ्रष्टाचार को मिटाना चाहिए। जब मोदी जी का भ्रष्टाचार मिटाओ, आप कह रहे हैं सारे लोग एकजुट हो मोदी हटाओ। जन भावनाओं में, जनमानस में क्या संदेश जा रहा है? और राजनीति करने के लिए जन भावनाओं को, जनमानस के मतों को, विचारों को समझना बहुत जरूरी है। और यदि आप नहीं समझते हैं तो राजनीति आप नहीं कर पाएंगे। जनता क्या चाहती है, जनता की मनोदशा को पढ़ना ही राजनीति है। जनता की मनोदशा को नहीं पढ़ रहे हैं, जनता की भावनाओं को नहीं पढ़ रहे हैं तो राजनीति के मैदान से आप कहीं बाहर फीके नजर आएंगे। आपका वो हश्र होगा जो आप सोचा नहीं है। जब मोदी जी लाल किले की प्राचीर से भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे थे, बंगाल में ममता बनर्जी अपने चहेते भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश कर रही थी। और ये विपक्ष का एक बहुत बड़ा अजीब सवाल है। और वो सवाल इतना हास्यास्पद है कि सोचने के बाद आदमी का हंसी आएगा, आपको भी हंसी आएगा कि हमारे कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, ईडी की कार्रवाई करवाई जा रही है। क्या सत्ता पक्ष में भ्रष्टाचारी नहीं है? आपने ये बात कहा, लेकिन आपने इस बात को किस तरीके से कहा, ये सोचने का विषय हो जाता है। जनमानस में संदेश गया कि एक चोर को बचाने के लिए आप दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि कोई दूध का धूला नहीं, लेकिन सबूत के साथ पकड़ा गया जिस पर आरोप तय दिख रहा है, वो तो स्पष्ट नजरों में आ रहा है कि वो भ्रष्टाचारी है। विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है लेकिन फेल हो जा रहा है। क्यों? कि हर विपक्ष का जो कुनबा है, वो अपने स्वार्थ में लगा है। वो अपना स्वार्थ चाहता है, वो कुनबा अपना स्वार्थ चाहता है। वो कुनबा देखिए, और मोदी जी, और एक बहुत बड़ा आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और उत्तर प्रदेश दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। उत्तर प्रदेश इतना भ्रष्ट और इतने भ्रष्टाचारी हैं जिसको कहना मुश्किल होगा। चलिए इस बात से हम नहीं रखते हैं, लेकिन योगी जी ने उत्तर प्रदेश में आकर के जो नकेल चढ़ाई भ्रष्टाचारियों और अपराधियों पर, जनमानस में संदेश गया, जनता बकबक हो गया। अरे ये बाबा आया है, किसी दबंग को, किसी गरीब की जमीन नहीं लूटने देगा। ये बाबा आया है,
कोई किसी का मर्डर नहीं करेगा, कोई किसी को धमकाएगा नहीं, कोई गुंडागर्दी से वसूली नहीं करेगा। जनता में संदेश गया और जनता 37 साल बाद दोबारा कोई उत्तर प्रदेश का सीएम बना है। बहुत बड़ा इतिहास है। सोचो आप, कितना बड़ा इतिहास है कि 37 साल बाद कोई पुनः कुर्सी उत्तर प्रदेश में संभाला है। और आपको, जब आप जन भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे, जनमानस को नहीं समझ पाएंगे, अपनी स्वच्छ छवि नहीं बना पाएंगे, तो क्या राजनीति करेंगे आप? और दूसरी बात मोदी जी क्या, परिवारवाद और भाई भतीजेवाद। आप ये छोटे छोटे कुनबों को उठा करके देख लीजिए। यदि जनता उनको उठा करके देखती है तो ये पार्टी नहीं, एक तरह से एक कंपनी नजर आते हैं, एक कारखाना नजर आते हैं ये। और ऐसा लगता है, जनता में लगना भी चाहिए, और लगता है और हकीकत भी है कि इस कुनबे का मालिक है। और जब ये हटेगा तो इसका मालिक इसका लड़का बनेगा, और जब ये हटेगा तो इसका मालिक और कोई बनेगा। सोचिए कितना बड़ा संदेश जा रहा है। और एक बात बता दें आपको, जब जनता में भ्रष्टाचार के विरोध माहौल बनता है तो सत्ता परिवर्तन हो जाता है, सिंहासन डगमगाने लगता है। 1977 में जब भ्रष्टाचार के विरोध जयप्रकाश जी ने बिगुल फूका, इंदिरा गांधी को हारना पड़ा और सत्ता परिवर्तन हुआ, मगर विपक्ष सत्ता में बैठ करके कुछ कर नहीं पाया। भ्रष्टाचार के ऊपर कोई नकेल नहीं लगा पाया, भ्रष्टाचार के ऊपर किसी प्रकार की कठोर कार्रवाई नहीं की, चला गया। 1989 में बोफोर्स घोटाला हुआ, जनता में आक्रोश जगा, भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध माहौल बन गया और सत्ता परिवर्तन हो गया। लेकिन फिर सत्ता में बैठे लोग भ्रष्टाचार पर कुछ नहीं कर पाए। लेकिन मोदी जी एक बात कहते हैं, न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा। बहुत बड़ी बात है। तो एक बात आप समझ लो कि यदि राजनीति में साफ और सुंदर स्वच्छ छवि नहीं बना पाएंगे तो आप राजनीति की धरातल पर नहीं आ पाएंगे। और भ्रष्टाचार के विरोध जनमानस में आक्रोश है, माहौल बन चुका है। और मोदी जी ने भांपा कि भारत भ्रष्टाचार के विरोध में, भ्रष्टाचार के विरोध लड़ाई में निर्णायक कालखंड में पहुंच चुका है। मोदी जी ने भांपा कि जनता समझ चुकी है कि किसी संस्था, किसी संगठन में परिवारवाद प्रतिभाओं को निखरने नहीं देता, पनपने नहीं देता। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।